हेलो अनफिल्टरियंस, वेलकम टू आवर चैनल अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग एसएससी स्टेनो 2026 के एग्जाम ओरिएंटेड सिनोनिम्स का दी एंड करने वाले हैं। और हम ये जो आपका फाइनल शो होने वाला है इसमें 300 प्लस मोस्ट रिपीटेड आपके, चाहे वो स्टेनो एग्जाम हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या सिलेक्शन पोस्ट हो, हर एक एग्जाम में पूछे गए आपके सिनोनिम्स होंगे यहाँ पे। और 5 से 6 मार्क्स जो भी आपके सिनोनिम्स में आते हैं वो सब आपका कंफर्म पक्का हो जाएगा। तो बस सिर्फ आप जो है स्टार्टिंग के 5 मिनट मेरे साथ बने रहो, आपको पता चल जाएगा कि ये आपका वाईटी का बेस्ट आपका जो है यहाँ पे सिनोनिम्स का क्लास होने वाला है। ठीक है, स्टेनो एग्जाम से रिलेटेड इतना बेस्ट आपको सिनोनिम्स क्लास अभी तक आपने नहीं किया होगा, ये मैं 110% गारंटी के साथ बोल सकता हूं। बस 5 मिनट आप मुझे दे देना और उसके बाद आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारी जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ओडब्ल्यूएस की फाइनल शो अभी तक नहीं देखी है, आप जाकर के देख लो। बेस्ट ऑफ बेस्ट वे में मैंने करवाया है और इडियम्स एंड फ्रेजेस भी हमने कर लिया है। तो वो कैब की जितने भी टेंशन है आपकी, ये सब आपका जो है हमारे अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी चैनल से खत्म होने वाला है। जो भी आपके 30 से 35 मार्क्स आपके वो कैब से पूछे जाएंगे इस बार 2026 में, वो यहां से आपका कंफर्म क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो हर एक चीज हम लोग कर लेंगे। आज हम लोग सिनोनिम्स करने वाले हैं। नेक्स्ट आपकी वन शॉट होने वाली है वो होमोनिम्स की, फ्रेजल वर्ब की, फिक्स प्रीपोजिशन, स्पेलिंग्स एंड एंटोनिम्स, वो सब भी हम लोग कर लेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो और लाइक ठोक करके मारना एंड कमेंट में जरूर बताना कि नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी लेट के अपने इस बेस्ट सिनोनिम्स की फाइनल शो को। सबसे पहले हम लोग जो है आज एसएससी स्टेनो 2025 में जितने भी आपके सिनोनिम्स पूछे गए हैं और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं वो सब हम लोग करेंगे। और एक एक आपका जो है वर्ड का मैं एकदम से छाप करके रख दूंगा। बहुत सारे आपके सिनोनिम्स मैं बताऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। तो ये आपका जो है वीडियो एकदम से वन शॉट होने वाला है। इससे बाहर सिनोनिम्स में आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो पहला वर्ड है आपका एनर्वेट। एनर्वेट करना मतलब क्या होता है? देखो, एनर्वेट करना मतलब होता है, अब देखो इसको याद कैसे रखना है। देखो, एनर मतलब होता है एनर्जी। ठीक है, एनर मतलब क्या होता है? एनर्जी होता है। एनर को हम लोग एनर्जी से, और वेट मतलब होता है, देखो वेट मतलब होता है गिला कर देना, है ना, होता है ना हम लोग वेट करना, गिला, वेट मतलब होता है गिला करना। तो एनर वेट, ठीक है, इसको ऐसे समझो। एनर मतलब एनर्जी और वेट मतलब गिला। एनर्जी को आपने गिला कर दिया तो जब एनर्जी गिला हो जाएगा तो फिर तो आप भाई काम ही नहीं कर पाओगे, है ना, काम ही नहीं कर पाओगे। तो एनर्वेट करना मतलब होता है शक्तिहीन कर देना, किसी को जो है कमजोर कर देना, कमजोर कर देना। कितना इजी था। तो एनर मतलब एनर्जी और वेट मतलब गिला। एनर्जी गिला हो गया मतलब हम लोग सुस्त हो गए, काम नहीं होगा, अब थक गए हैं, तो ये हो गया। तो अब यहाँ पे देखो इसका जो सिनोनिम्स होता है वो होता है आपका एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट मतलब भी होता है आपका थका हुआ, एकदम से टायर्ड, एकदम थका हुआ। अब इसका सिनोनिम्स हम लोग देख लेते हैं और क्या बनता है। ये देखो, आपके एनर्वेट के जितने भी सिनोनिम्स आपके बनते हैं वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये आपका सारा एग्जाम ओरिएंटेड है। एनर्वेट का मतलब होता है आपका वीकेन कर देना, एग्जॉस्ट कर देना, डेबिलिटेट कर देना, एनफीबल करना, सैप करना। ये सब का मतलब होता है कमजोर कर देना, शक्ति को कम कर देना, किसी को जो है शक्तिहीन कर देना। ये सारे सिनोनिम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम ओरिएंटेड, आपको ये भी ध्यान में रखते हुए चलना है। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट वर्ड के ऊपर। देखो, अगला जो वर्ड है हमारा वो है आपका क्रॉनिक। क्रॉनिकल मतलब होता है आपका जो है एक कालक्रम, जो लंबे समय तक चलने वाला कोई चीज होता है ना, टिक 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 टिक, मतलब जो एक लंबे समय से चला हुआ आ रहा है उसे हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक, क्रॉनिकल। तो इसको बोलते हैं परसिस्टेंट, मतलब होता है लगातार, है ना, लगातार। ये हो गया परसिस्टेंट, हो गया परपेचुअल, हो गया इटर्नल, हो गया। ये सब का मतलब होता है एकदम से लंबे समय तक चलने वाला, उसे हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक। ठीक है ना, क्रॉनिक, ये हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड देखो क्या पूछा गया था, वो है आपका रैकलेस। रैकलेस के बहुत सारे आपके सिनोनिम्स बनते हैं, वो हम लोग अभी छापने वाले हैं। रैकलेस का अगर मैं आपको बताऊं तो रैकलेस का मतलब होता है आपका लापरवाह, उतावला, मतलब कोई चीज भी जल्दीबाजी में कोई चीज करने वाला, मतलब सोचेगा नहीं भी उसका परिणाम क्या होगा, बस कर देना है, जल्दीबाजी में कोई चीज कर देना है। तो रैकलेस का मतलब होता है आपका रैश करना। ये जो लेटर लिखा गया है वो आपका रैशली, बहुत तेजी से, बहुत जल्दीबाजी में लेटर को लिखा गया है, तो रैश करना। रैकलेस का सिनोनिम्स रैश होता है। और इसके और भी बहुत सारे आपके सिनोनिम्स बनते हैं, वो क्या है हम लोग देखते हैं। अब देखो, रैकलेस के जितने भी सिनोनिम्स हैं आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले वो सब मैंने लिखा है। एक आपका रैकलेस मतलब देखो लापरवाह, तो केयरलेस, बहुत इंपॉर्टेंट, केयरलेस हो गया। रैश मैंने अभी आपको बताया, है ना। रेमिस, रेमिस मतलब भी होता है आपका लापरवाह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। स्लिप शॉर्ट, स्लिप शॉर्ट मतलब भी आपका जो है लापरवाह, ये हो गया।
रेकलेस हो गया, अनवेरी, नेग्लिजेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेग्लिजेंट आपका बार बार पूछा जाता है। इम्पेचुअस हो गया, हीडलेस हो गया, मतलब असावधानी से, बिना सावधानी तरीके से कोई काम करना। इनअटेंटिव मतलब अटेंटिव नहीं है, अटेंशन के साथ काम नहीं कर रहा है। थॉटलेस है, बिना सोच विचार के कोई भी काम जल्दीबाजी में कर देता है। ये सारे आपके जो हैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो हैं सिनोनिम्स हैं, जो आपके रेकलेस से रिलेटेड आपके बनते हैं। तो इसको आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हो। और भी आपके बनते हैं, जो अगर मैं आपको लिखूं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अनमाइंडफुल। अनमाइंडफुल इसका मतलब भी आपका होता है बिना माइंड के, बिना दिमाग लगाए कोई चीज़ कर देता है। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे एक और बनता है, वो होता है आपका फूल हार्डी। फुल हार्डी, तो ये सारे जो हैं एकदम से बेपरवाह हैं। ठीक है, ये हो गया। एक और बनता है, ये भी आपका, इसको भी लिख लो। ये सारे जितने भी वर्ड हैं आपके सब रैकलेस के मतलब लापरवाह से रिलेटेड हैं, बिना सोच विचार के कोई काम करने वाले वर्ड हैं। तो इसको जो है इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपका पूछा जाता है। देखो यहाँ पे आपका जो है ये रैश आपका पूछा गया था, तो ज़रूरी नहीं है कि रैश ही पूछा जाए, हो सकता है आपका रेमिस पूछ ले, हो सकता है आपका नेग्लिजेंट पूछ ले। तो ये सारे भी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। ठीक है, चलो तो पूरा पोस्टमार्टम हम लोग करेंगे, एक ही क्लास में सब कुछ हो जाएगा। अगला वर्ड देखते हैं फटाफट। अब देखो नेक्स्ट जो वर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी का फेवरेट वर्ड है। इसका मतलब आपका डेलीजेंट। डेलीजेंट, अब देखो डेलीजेंट को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। डिलीजेंट जो मतलब होता है आपका, जो दिल्ली के लोग होते हैं वो काफ़ी मेहनती होते हैं, है ना। दिल्ली के लोग जो है जेंटलमैन है, बहुत मेहनती हैं, तो डिलीजेंट हो गया। तो डिलीजेंट का मतलब होता है आपका मेहनती, लगन से कार्य करने वाला, उसे हम लोग बोलते हैं। हालांकि भाई सभी सारे जगहों के लोग जो होते हैं वो आपके हार्ड वर्किंग ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे डिलीजेंट है, इसी वजह से हमने दिल्ली को यहाँ पे रिलेट किया है। तो ये आपका डिलीजेंट का मतलब होता है दिल्ली के लोग हार्ड वर्किंग है, जेंटलमैन है, तो इसका मतलब हो गया मेहनती है, लगन से कार्य करने वाले। तो ये हो गया आपका हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग ये तो आपका एक सिनोनिम्स हुआ, लेकिन अब हम लोग छापने वाले हैं डिलीजेंट से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो है यहाँ पे सिनोनिम्स बनते हैं। अब देखो डिलीजेंट के जितने भी आपके सिनोनिम्स बनते हैं वो सब मैंने लिख दिया है। पहला आपका होता है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग मतलब कड़ी मेहनत करने वाला, जो मैंने आपको दिखाया वहाँ पे भी लिखा हुआ था। दूसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वो होता है आपका इंडस्ट्रियस। देखो इंडस्ट्री में काम करने वाले जितने भी आपके एक्टर्स होते हैं वो सब मेहनत करने वाले होते हैं, है ना। तो इंडस्ट्रियस मतलब हार्ड वर्किंग, मेहनत करने वाले। उसके बाद डिलीजेंट तो मैंने आपको बताया ही। उसके बाद देखो टॉयलसम। टॉयलसम का मतलब होता है, देखो अब देखो, अगर आप जो है इतना मेहनत कर रहे हो, इतना, कोई सम मतलब होता है कोई कोई इतना मेहनत कर रहा है कि ऑयल निकाल दे रहा है, पसीना निकाल दे रहा है, तो पसीना तभी निकलेगा भाई जब आप मेहनत करोगे, तो टॉयलसम है वो, बहुत मेहनती है। अगला देखो शेड्यूलस, आप जो है शेड्यूल बना करके काम करते हो तो आपकी सारी टारगेट पूरी होती है। तो आप जो है काम कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तभी आपका शेड्यूल कंप्लीट हो रहा है। तो शेड्यूलस मतलब भी मेहनती होता है। उसके बाद देखो आर्डुअस। आर्डुअस मतलब होता है कठिन कार्य करना, है ना। ये हो गया जैसे एन आर्डुअस जर्नी, एक कठिन जो है आपका जर्नी, एक जो है आपका यात्रा, ये हो गया। उसके बाद देखो पेंस टेकिंग। पेंस टेकिंग मतलब भी होता है आपका कड़ी मेहनत करना, बहुत ज़्यादा पेन ले रहे हो, मेहनत कर रहे हो तभी दर्द हो रहा है, तो पेंस टेकिंग। उसके बाद देखो लेबोरियस। लेबोरियस भी मतलब भी होता है आपका जो है हार्ड वर्किंग, ये भी बार बार पूछा जाता है। और एक होता है इंडिफैटिगेबल। इंडिफैटिगेबल मतलब होता है कि जिसको थकाया नहीं जा सकता है, जो कभी थकता नहीं है, इंडिफैटिगेबल है, तो इसका मतलब भी होता है आपका जो है हार्ड वर्किंग। तो ये सारे जितने भी हैं आपके, सारे आपके, एक होता है आपका आर्डुअस, जो फेमस है वो है आपका आर्डुअस, यहाँ पे लिख लो, ठीक है ना। तो आर्डुअस मतलब भी होता है आपका जो है हार्ड वर्किंग, ये आर्डुअस का मतलब भी होता है हार्ड वर्किंग, ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका एसिडुअस। एसिडुअस, एसिडुअस मतलब भी होता है आपका हार्ड वर्किंग, तो ये आप मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो एसिडुअस मतलब भी आपका जो है हार्ड वर्किंग होता है। ये सारे आपके जो है डिलीजेंट के आपके जितने भी सिनोनिम्स बनते हैं इंपॉर्टेंट वाले, वो सब मैंने लिखवा दिया है। अब देखो अगला वर्ड है आपका एग्जास्पेरेट। एग्जास्पेरेट में मतलब होता है आपका जो है क्रोधित कर देना, किसी को चिढ़ाना। तो ये देखो इसका आपका जो है सिनोनिम्स बनता है एनॉय करना, किसी को परेशान कर देना, चिंतित करना, किसी को चिढ़ाना, तो ये होता है। इसके बहुत सारे आपके सिनोनिम्स बनते हैं, वो भी मैं आपको जब पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा उसमें सब लिखा हुआ होगा। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप ले सकते हो और अपना बेस्ट रिवीजन कर सकते हो। तो ये है आपका भैया, आपको कुछ नहीं करना है भाई, आपको सिर्फ जो है सब्सक्राइब कर देना है और आपको जो है एकदम से फोड़ करके लाइक करना है, ताकि जो है यहाँ पे हमें मोटिवेशन मिले आपको एक और आपकी क्लासेस, बेस्ट क्लास लाने के लिए, ठीक है, जो यूट्यूब पर अभी तक नहीं है, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगला जो है आपका वो है एसएससी स्टेनो में पूछा गया विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है एकदम से आपका सतर्क, एकदम से चौकस, मतलब बहुत ही एकदम से केयरफुल होना। इसका मतलब होता है अलर्ट, इसका सिनोनिम्स क्या होता है, अलर्ट होना। तो विजिलेंट मतलब होता है आपका बहुत ही सतर्क, एकदम से एकदम अटेंटिव, बिल्कुल से एकदम केयरफुल। अब इसके जितने भी सिनोनिम्स आपके बनते हैं वो हम लोग देख लेंगे सारे इसके साइनों। लो मैंने जितने भी आपके विजिलेंट से रिलेटेड आपके जितने भी
सिनोनिम्स बनते हैं वो सारे मैंने आपका लिख दिया है ना। विजिलेंट से जितने भी आपके सिनोनिम्स बनते हैं वो सारे मैंने लिखा है यहाँ पे। अगर हम लोग देखें तो विजिलेंट का आपका एक तो होता है आपका कॉशियस। कॉशियस मतलब ये होता है बहुत ही सावधान सतर्क। उसके बाद आपका केयरफुल हो गया ऑब्वियसली। उसके बाद देखो वॉचफुल मतलब एकदम से ध्यान से देखता है। अब देखो मेटिकुलस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेटिकुलस मतलब सावधान होशियार एकदम से। अवेयर मतलब भी आपका जो है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका मतलब विजिलेंट होता है। अटेंटिव हो गया, जुडिशियस हो गया, बार बार पूछे जाने वाले वर्ड हैं ये। उसके बाद देखो वेरी, वेरी मतलब भी आपका होशियार होता है। डिस्क्रीट एंड अलर्ट, ये तो आपको पता ही है। ये जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो हैं जो विजिलेंट से बनते। तो ये आपके विजिलेंट से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट आपके सिनोनिम्स मैंने आपका लिख दिया है। इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा, बस आप इतना करोगे एक भी, सारे वर्ड्स यहीं से घूमेंगे। तो ये एकदम से इंपॉर्टेंट आपका सीरीज होने वाला है सिनोनिम्स का। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। सिनोनिम्स आप यहाँ से कर लोगे आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, ये मैं गारंटीड के साथ बोलता हूँ। अब अगला वर्ड देखो क्या है। अगला वर्ड आपसे पूछा गया यहाँ पे वो है आपका ऑब्जिक्वियस। ऑब्जिक्वियस मतलब होता है आपका जो है एकदम से चापलूस, है ना, चापलूस। ये चापलूस के भी बहुत सारे वर्ड बनते हैं। तो ऑब्जिक्वियस का मतलब हो गया आपका जो है चापलूस करने वाला, खुशामदी करने वाला, है ना, बहुत चापलूसी करने वाला। उसको हम लोग बोलते हैं देखो सबमिसिव, एकदम से सबमिसिव है, आज्ञा का पालन करने वाला है, चापलूस है, जो बोलेगा भाई वही करेंगे, सबमिसिव है। आपका यहाँ पे एक वर्ड बनता है जिसका मतलब है आपका डोसाइल, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पे लिख लो, एक आपका डोसाइल हो गया, ठीक है। एक आपका बनता है सिकोफेंट, सिकोफेंट, तो इसका मतलब भी होता है एकदम से चापलूस, ठीक है। तो ये जितने भी वर्ड हैं आपके, जितने भी मैंने लिखे हैं, ये सब आपका जो है ऑब्जिक्वियस का आपका जो है सिनोनिम्स बनता है, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पे दो वर्ड बन सकते हैं, मतलब इसको दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं। ऑब्जिक्वियस का एक आपका मतलब होता है मतलब आज्ञा का पालन करने वाला, एकदम से डोसाइल है, सबमिसिव है, या तो फिर एक आपका चापलूस मतलब समझ सकते हो, है ना, जो एकदम से आपका सिकोफेंट है। तो ये सारे आपके सारे इंपॉर्टेंट है जो आपके बनते हैं एग्जाम में। अगला देखो, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसके बहुत सारे सिनोनिम्स बनते हैं। वर्ड है आपका जो है यहाँ पे पिनाकल। पिनाकल आपने बुक भी देखा होगा। पिनाकल का मतलब क्या होता है? पिनाकल का मतलब होता है एकदम से शिखर, चरम बिंदु, एकदम से टॉप, टॉप लेवल का। तो इसे हम लोग बोलते हैं पीक। इसका सिनोनिम्स क्या हुआ? पीक हुआ। तो अब इसके जितने भी सिनोनिम्स बनते हैं आपके पिनाकल के, वो भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। ये लो, आपके जो है पिनाकल से टॉप लेवल के आपके जितने भी सिनोनिम्स बनते हैं वो सब मैंने लिख दिया है। पहला वर्ड है आपका जो है एपेक्स। एपेक्स मतलब भी होता है आपका जो है एकदम से शिखर, एकदम से टॉप लेवल का, एकदम से सर्वोच्च शिखर या चोटी, पीक, उसको हम लोग बोलते हैं। अगला देखो, उसके बाद जो वर्ड है आपका वो है पैरामाउंट। पैरामाउंट बुक भी आपने देखा होगा, प्लिंथ टू पैरामाउंट। प्लिंथ मतलब होता है बेस फॉर्म और पैरामाउंट मतलब होता है एकदम से हाईएस्ट, टॉप, टॉप लेवल। ये हो गया। जन्नत का मतलब भी होता है पीक हो गया, पिनाकल हो गया, समिट हो गया, एक्मे हो गया, टॉप हो गया, सुप्रीम हो गया, क्लाइमेक्स हो गया, कल्मिनेशन हो गया, क्रेस्ट, एपोजी, एपोथियोसिस हो गया और स्पिरो। ये सारे जितने भी आपके होते हैं ये सब आपके जो है टॉप होते हैं, शिखर और पीक से रिलेटेड, आपके पिनाकल से रिलेटेड आपके सिनोनिम्स हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड आपका जो है एकदम से रिपीट होने वाला है एग्जाम में। ये लिख करके ले लो कि आपका जो है इतना इंपॉर्टेंट है ये सारे वर्ड कि आपके किसी ना किसी एग्जाम में, अगर एमटीएस दे रहे हो तो वहाँ पे रिपीट हो जाएगा, सीजीएल दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो, एमटीएस दे रहे हो, आप स्टेनो के एग्जाम कहीं पे भी आप जाओ ये सारे वर्ड आपके रिपीट होते ही होते हैं। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो। तो ये एकदम से पनासिया क्लास है, ठीक है। हो सकता है ये क्लास में आपका जो है 2 पार्ट में लूँ, लेकिन आपका एकदम से डीप में सिनोनिम्स वन शॉट खत्म हो जाएगा। अगला जो वर्ड है वो भी आपका मोस्ट रिपोर्टेड, बार बार पूछा गया वर्ड है, वो क्या है आपका कैकोफनी। अब देखो कैकोफनी मतलब, देखो फोनी मतलब होता है साउंड और कैको मतलब होता है एकदम से कटूर, जो मतलब कि कर्कश आवाज़, ऐसा आवाज़ जो कान में चुभने वाला हो, एकदम से तेज ध्वनि, उसे हम लोग बोलते हैं। तो ये कर्कश आवाज़ या शोर शराबा, उसे हम लोग बोलते हैं कैकोफोनी। अब इसका आपका जो है सिनोनिम्स होता है आपका डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड झगड़े का कारण है ना, तो ये डिस्कॉर्ड होता है। और भी आपके बहुत सारे सिनोनिम्स इसके बनते हैं, वो भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे भाई। आपको पता है कि हम लोग पूरा डीप में पोस्टमार्टम करते हैं, तो कैकोफोनी के भी जितने इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं वो भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। ये देखो, आपके कैकोफोनी के जितने भी आपके कटुर, सवर, कर्कश के आपके जितने भी सिनोनिम्स हैं वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। हार्श हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया, अनप्लीजेंट हो गया, स्क्रीचिंग हो गया, नॉइज हो गया, रोर हो गया एंड पेंडीमोनियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये सब आपका पेंडीमोनियम मतलब भी होता है आपका कोलाहल, एकदम से शोर शराबा, इसे हम लोग बोलते हैं। तो ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सिनोनिम्स जो आपके कैकोफोनी के थे वो मैंने आपका यहाँ पे बता दिया। तो इससे बाहर एक भी वर्ड नहीं जाएगा, आप लिख करके ले लो। चलो, नेक्स्ट जो वर्ड है आपका वो है आपका ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है नष्ट कर देना, मिटा देना, समाप्त कर देना, खत्म कर देना, ठीक है। ये हो गया। तो इसका मतलब होता है आपका डिस्ट्रॉय करना। डिस्ट्रॉय मतलब भी आपको पता है, डिस्ट्रॉय करना, डैमेज कर देना। तो ये हो गया तो ऑब्लिटरेट करना। अगला वर्ड देखो आपका डेफ्ट। डेफ्ट मतलब होता है एकदम से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डेफ्ट जो है आपका बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। डेफ्ट का मतलब होता है एकदम से कुशल, निपुण, एकदम से स्किल्डफुल होता है, स्किलफुल,
है ना, एकदम से स्किलफुल। तो ये इसके जितने भी आपके इंपॉर्टेंट आपके सिनोनिम्स बनते हैं वो भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। ये लो, आपके जितने भी आपके जो हैं डेप्थ से रिलेटेड आपके जितने भी सिनोनिम्स बनते हैं, जितने भी सिनोनिम्स, देखो डेप्थ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डेप्थ से जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले सब मैंने आपका यहाँ पे एक जगह लिख दिया है। ये आप देखोगे तो आपका जो है एड्रॉइट मतलब भी आपका होता है कुशल, एकदम से एड्रॉइट है, एड्रॉइटनेस मतलब चालाक है, कुशल है। अब देखो, अब समझते जाओ, अ ग्रेट हैंड एट, ये भी एक सिनोनिम्स था। अ ग्रेट हैंड है मतलब एकदम से कुशल है, चालाक है। अब देखो यहाँ पे एक्सपर्ट है, स्किलफुल है। अब देखते जाना, अब एक्सपर्ट हो गया, स्किलफुल हो गया, डेक्स्ट्रस हो गया, अडेप्ट हो गया, एप्ट हो गया, प्रोफिशिएंट, एफिशिएंट, कॉम्पिटेंट, वर्सेटाइल, वेटरन, इंजीनियस है, सावंत है, नैक है, एस्ट्यूट, एप्टीट्यूड, डॉयन, आपका जो है एफिसिनेडो, माइस्ट्रियो, ये सारे जितने भी वर्ड है सब आपके जो एक वर्ड है, देखो यहाँ पे कॉन्ज्यूमेट। कॉन्ज्यूमेट का मतलब भी होता है आपका कुशल या चालाक, तो इससे बाहर एक भी वर्ड नहीं जाएगा अगर चालाक से रिलेटेड वर्ड आता है तो। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब भाई राखी सावंत यहाँ पे, राखी सावंत तो भाई आपका एकदम से चालाक है, बहुत स्मार्ट है वो, है ना, ये हो गया। इंजीनियस, जीनियस हो आप, बहुत ही कुशल हो, है ना, वेटरन हो आप, दिग्गजी अनुभवी हो एकदम से, अच्छा कॉम्पीट करने वाले हो आप, एफिशिएंट हो, बहुत क्षमता है आपके अंदर, स्किलफुल, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट वाले हैं, तो इससे बाहर एक भी नहीं है, लिख करके लो एकदम से। अगला वर्ड जो है हमारा वो है आपका रेलिंक्विश करना। अब देखो रेलिंक्विश के भी बहुत सारे आपके सिनोनिम्स बनते हैं। अगर मैं एक एक आपको बताने चलूँ तो भाई बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ये, इसीलिए मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊंगा और आप उसको अच्छे से करना, क्योंकि ये आपका जो है वन शॉट सिनोनिम्स है, इससे बाहर एक भी सिनोनिम्स नहीं जाएगा। रेलिंक्विश का मतलब होता है आपका त्याग देना, छोड़ देना, और सिनोनिम से आपके 6-7 क्वेश्चन आते हैं तो एक भी बाहर नहीं जाएगा। लास्ट टाइम पे आप कर लो, आपका सारा सिनोनिम्स का बेस्ट क्लास ही होने वाला है, ये मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ। अब देखो ये आपका रेलिंक्विश का मतलब क्या हुआ, रेलिंक्विश करना एकदम से क्विज कर देना, ठीक है। रेलिंक्विश करना तो आपका त्याग देना, छोड़ देना। अबेंडन करना, अबेंडन करना मतलब भी आपका त्याग देना होता है, छोड़ देना होता है। गिव अप करना मतलब त्याग देना, रिनाउंस करना त्याग देना, है ना। तो इसके जितने भी आपके रेलिंक्विश के सिनोनिम्स बनते हैं वो भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। ये लो, आपके जितने भी आपके जो है अबेंडन से जितने भी वर्ड बनते हैं, अबेंडन करना मतलब त्याग देना, छोड़ देना। अब यहाँ पे देखो आपका रेलिंक्विश है ना, रेलिंक्विश करना मतलब होता है आपका त्याग देना, छोड़ देना। यहाँ पे आप देख सकते आपका जो है रेलिंक्विश यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये देख लो। तो ये हो गया, तो इसका मतलब क्या होता है आपका त्याग देना, छोड़ देना। अब जितने भी आपके जो है इससे रिलेटेड वर्ड है वो फटाफट हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपका देखो लीव करना, बहुत ही ईजी। उसके बाद आपका डिसकंटिन्यू करना मतलब होता है आपका जो है त्याग देना। फोरसेक करना, एब्जोर करना, डिजर्ट कर देना, रिनाउंस करना, त्याग देना, फोर्सवेयर करना, गिव अप कर देना। अक्विट करना मतलब होता है चार्ज, या आपका जो है किसी ब्लेम कर रहे हो, किसी को चार्ज कर रहे हो, आरोप लगा रहे हो, उससे आप जो है उसको बरी कर देना। अच्छा क्वाइट कर देना, यहाँ पे एक्सोनरेट करना, इसका मतलब भी होता है चार्ज या ब्लेम से फ्री करना। एब्डिकेट करना मतलब अपना जो है पद को त्याग देना, जब कोई राजा अपने पद को त्याग देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एब्डिकेट करना। फोरगो करना, जाने देना, भाई जाओ 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 जाओ, ठीक है। अच्छा शन करना, मुंह मोड़ लेना, त्याग देना, ठीक है। डिनाउंस करना मतलब होता है तीव्र निंदा करना, त्याग देना। अच्छा बेक्विट करना, ये सारे आपके जितने भी है, डिसऑन करना, अपना अपना बनाने से इनकार करना, अपने से अपनाने से इनकार करना, डिसऑन करना, डिस्कार्ड करना, ये सारे आपके जितने भी वर्ड है वो सब आपके अबंडन के आपके वर्ड हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएससी में बार बार पूछे गए ये आपके वर्ड्स हैं, बार बार पूछे गए। तो इसको आप एकदम से नहीं छोड़ सकते हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप इसको भी याद कर लेना फटाफट। अब देखो अगला जो वर्ड है आपका वो है आपका फॉस्टर करना। तो फॉस्टर का मतलब होता है आपका बढ़ावा देना, किसी को प्रोत्साहित करना, है ना, एनकरेज करना। इसके भी बहुत सारे सिनोनिम्स बनते हैं भाई, अगर मैं लिखने चलूँ ना तो आपकी जो है पेजेस भर जाएंगे, आप थक जाओगे, मैं इतना लिख दूंगा। तो इतने सारे आपके सिनोनिम्स बनते हैं और वो सब हम लोग करते हुए चल रहे हैं। तो फोस्टर का मतलब होता है आपका किसी को फोस्टर करना, है ना, पोस्टर मार करके किसी को बढ़ावा देते हैं, तो फोस्टर करना मतलब प्रोत्साहन करना, किसी को बढ़ावा देना। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई अच्छी मूवी आती है तो उसका पोस्टर सब जगह मार देते हैं ना, तो पोस्टर को आप फोस्टर से समझ सकते हो। तो ये हो गया आपका यहाँ पे प्रमोट करना, प्रमोट करना, ठीक है, किसी को जो है बढ़ावा देना, एनकरेज करना, ये सब नॉरिश करना, किसी को बढ़ावा, ये सारे आपके जो हैं फोस्टर से रिलेटेड आपके जो हैं वो सब मैं आपको जो है पीडीएफ में लिख दूंगा, आपके कहीं भी नहीं जाएंगे फिर। चलो अब अगला वर्ड देखो फटाफट, यहाँ पे क्या है, अगला वर्ड है आपका एंड, ये हो गया। अब देखो डेलीब्रेट, डेलीब्रेट का मतलब होता है आपका जो है, यहाँ पे मैंने बार बार ये आपको बता दिया है, अभी जस्ट आपको बताया भी था डेलीब्रेट। डेलीब्रेट अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, सोच समझकर सावधानी पूर्वक कोई काम को करना, ठीक है। केयरफुल एंड इंटेंशनल, ये हो गया मतलब एकदम से आप जानबूझ करके कर रहे हो, आपको पता है मैं मतलब ये कर सकता हूँ, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेलीब्रेटली, आपका सोच समझकर सावधानी पूर्वक, ठीक है। अगला देखो,
एंडोर्स करना मतलब होता है किसी का समर्थन करना, ठीक है, अनुमोदन करना, किसी को सपोर्ट करना, एंडोर्स करना, ठीक है, अप्रूव करना, ये हो गया अप्रूव कर दियो। अब मतलब अगर किसी को, अगर फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी को आप सपोर्ट कर रहे हो कि भाई आप जो है ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपने बोला कि हाँ आपको करना चाहिए, तो आपने क्या किया, अप्रूव कर दिया। आपके पापा बोले अप्रूव, जाओ आप ये काम कर लो, तो एंडोर्स कर दिया, आपको समर्थन कर दिया उन्होंने, है ना, अनुमोदन दे दिया। अच्छा, परफंक्ट्री, अगर इसका मतलब देखें हम लोग, परफंक्ट्री का मतलब तो ये होता है बिना रुचि से किया गया कोई काम, ठीक है, औपचारिक रूप से। तो केयरलेस, लापरवाही से कोई काम, ये बहुत बार अभी हमने देखा है, केयरलेस से आपके जो सिनोनिम्स बनते हैं उससे रिलेटेड वो बहुत बार देखा है हमने। अच्छा, ये देखो केयरलेस फिर से आ गया आपका, केयरलेस का मतलब पता है लापरवाह, ये आपका एम्पलीफाई इसका सिनोनिम्स हो गया। ग्रेटिफाई करना मतलब भी होता है आपका संतुष्ट करना, किसी को खुश कर देना, तो सेटिस्फाई करना। एंडोर्स करना भी बोल सकते हैं हम लोग, समर्थन करना, ये हो गया। अप्रूव करना, ये भी हो सकता है इसका सिनोनिम्स। चलो फटाफट आगे देखो। उसके बाद आपका है जो है कार्नल। कार्नल मतलब होता है आपका जो है इंद्रिय संबंधी, सांसारिक, अर्थली, ठीक है। कार्नल मतलब होता है अर्थली, अर्थ से रिलेटेड, संसार से रिलेटेड चीज़ें, उसको हम लोग कार्नल बोलते हैं। अब कैंडिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको तो आप मिस नहीं कर सकते हो भाई। कैंडिड का आपका मतलब होता है एकदम से ईमानदार, एकदम से फ्रैंकली, एकदम से जो है ऑनेस्ट, इसका मतलब होता है। तो इसके जितने भी सिनोनिम्स आपके कैंडिड के बनते हैं वो हम लोग फटाफट देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जितने भी आपके कैंडिड से रिलेटेड, कैंडिड जिसका मतलब होता है एकदम से निष्कपट, सच्चा, ईमानदार, उसके आपके सिनोनिम्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहला जो है आपका वो है आपका बोल्ड, बोल्ड हो गया, फ्रैंक हो गया, ऑनेस्ट हो गया, सिंसियर हो गया, ऑडेसियस हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड। सबका मतलब आपका होता है एकदम से सच्चा, निष्कपट। यहाँ पे देख सकते हैं फोर्थ राइट, ट्रूथफुल एंड अपराइट। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपके कैंडिडेट से रिलेटेड आपके सिनोनिम्स हैं। तो इसको आप अच्छे से करके जाना, क्योंकि ये सारे आपके एग्जाम ओरिएंटेड आपके जो है यहाँ पे वर्ड्स हैं। अब देखो अगला जो वर्ड है वो है आपका एक्सक्विजाइट। एक्सक्विजाइट का मतलब होता है आपका अत्यंत सुंदर, एकदम से उत्कृष्ट। तो डेलिकेट आपका जो है यहाँ पे इसका सिनोनिम्स डेलिकेट हो जाएगा। जैसे आप देखो भाई, डायमंड बहुत ही ज्यादा एक तो कीमती और बहुत सुंदर भी लगता है, तो ये आपका एक्सक्विजाइट है, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ से। अगला देखो, अगला जो आपका सिनोनिम्स आपसे पूछा गया है स्टेनो 2025 में, वो है आपका फ्रिवलस। फ्रिवलेस मतलब होता है एकदम से फिजूल, महत्वहीन, मतलब एकदम से बेकार की, जो हम लोग एफर्ट लगाते हैं ना, एकदम से जिसका कोई काम ही नहीं है, और एकदम से छोटा मोटा, मामूली सा। एक यहाँ पे वर्ड लिख लो, मामूली, मामूली, ठीक है ना, इसका मतलब आपका मामूली भी होता है। तो अगर इसका सिनोनिम्स देखें फ्रिवलेस का, आपका हो जाएगा ट्रिवियल। तो ट्रिवियल एकदम से सिली, ट्रिवियल मिस्टेक, वो हम लोग बोलते हैं ना एकदम से छोटा सा मिस्टेक किया इन्होंने, मामूली मिस्टेक है जिसको उतना पकड़ने की जरूरत नहीं है, तो वो हो गया फ्रिवलेस का आपका ट्रिवियल, और इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखो क्या है, अगला आपसे जो पूछा गया है वो है आपका टैसिटर्न। टैसिटर्न भी आपका बहुत बार एग्जाम में पूछे जाने वाले आपके जो है वर्ड है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट नोट डाउन करो। ये सारे इंपॉर्टेंट आपके सिनोनिम्स है, इससे बाहर आपको कुछ भी करने की नीड नहीं होगी। टैसिटर्न का मतलब होता है आपका कम बोलने वाला, कम बोलने वाला, जो बहुत ही कम बोलता है, ठीक है ना, एकदम से खामोश रहने वाला। तो इसका आपका जो है सिनोनिम्स हो जाएगा रिजर्व्ड, रिजर्व्ड। चलो अगला जो वर्ड है वो है आपका विसिनिटी। ये सारे एकदम से आपके जो है एसएससी स्टेनो में, चाहे वो सीजीएल हो, आपके सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले वर्ड्स हैं, तो इसको छोड़ना नहीं है। देखो विसिनिटी मतलब होता है आपका आसपास का एरिया, जो सराउंडिंग्स बोलते हैं ना हम लोग, एक बाउंड्री, जो पेरीमीटर, तो उसको बोलते हैं हम लोग जो है आपका आसपास का क्षेत्र, आपकी प्रॉक्सिमिटी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। इसका आपका सराउंडिंग भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना, तो ये हो गया। नेक्स्ट जो वर्ड है आपका, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके आपके सिनोनिम्स हम लोग छाप करके रख देंगे, और बहुत सारे इसके हम लोग सिनोनिम्स देखने वाले हैं। वर्ड है आपका रिकॉल्सिट्रेंट। रिकॉल्सिट्रेंट का मतलब होता है हठी या अवज्ञाकारी, मतलब कि एकदम से जिद्दी, जो सुनने वालों में से नहीं है, एकदम से भाई ठान लेते हैं, बोलते हैं ना बच्चे, बच्चे जो होते हैं वो एकदम से जिद्दी होते हैं कि भाई मुझे ये चाहिए तो चाहिए, है ना, चाहिए तो चाहिए। अब उसको, उनको वो दिला करके ही आपको जो है रहना है, नहीं दिलाओगे तो वो शांति नहीं होंगे, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं रिकॉल्सिट्रेंट है। कॉल पर आप अगर उसको शांत करने को चाहो तो आप नहीं कर सकते हो, फिर से रिकॉल करना होगा, रिकॉल करके फिर से कॉल करके उसको शांत करना है। तो रिकॉल्सिट्रेंट का मतलब होता है हठी, एकदम से जिद्दी। तो डिसओबीडियंट, डिसओबीडियंट जो मतलब बात मानेगा ही नहीं, आज्ञाकारी नहीं है, एकदम से जिद्दी है। तो इसके हम लोग जितने भी सिनोनिम्स है वो हम लोग फटाफट देख लेते हैं। ये लो, आपके जितने भी आपके रिकॉल्सिट्रेंट से रिलेटेड आपके सिनोनिम्स बनते हैं, देख सकते हो यहाँ पे रिकॉल्सिट्रेंट आपका लिखा हुआ है, तो इसके जितने भी सिनोनिम्स है वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो फटाफट हम लोग देखते चलेंगे। पहला है आपका रिजिड, मतलब भी बहुत ही हार्ड, एकदम से सख्त, हिलने डोलने वाला नहीं है, बहुत ही सख्त है, एकदम से जिद्दी है। अच्छा, टेनासियस, जिसको मतलब टान नहीं सकते हम लोग, ताना, जो हम लोग टान नहीं सकते है ना, तनाएगा ही नहीं, इतना जिद्दी है वो। अच्छा, इंट्रैक्टेबल,
इंट्रैक्टेबल, जिसको हम लोग ट्रैक नहीं कर सकते हैं, एकदम जिद्दी है, एकदम से ढीठ है, वो आपका जो है ट्रैक नहीं किया जा सकता है। अच्छा, इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, इनफ्लेक्सिबल के बाद आपका जो है वो है आपका स्टबन। स्टबन मतलब भी आपका होता है बहुत ही जिद्दी एकदम से। ऑब्स्टिनेट का मतलब भी होता है बहुत जिद्दी। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, यहां से लिख करके लो, आपके जो है यहीं से आपके छप जाएंगे एग्जाम में सिनोनिम्स एंटोनिम्स। ये जो एडामेंट आपके जो है ये आप देख सकते हो, एडामेंट मतलब जिसका मतलब होता है आपका जिद्दी, एकदम से अड़ा हुआ आदमी है, एकदम से जिद्दी इंसान है, तो ये जो एडामेंट है इसी से आपके रिपीट हो जाएंगे वर्ड, ठीक है ना। उसके बाद देखो आपका जो है फ्रैक्सियस, रिफ्रैक्टरी, ऑसिफाइड, प्रीवर्स, ठीक है, परवर्स हो गया। उसके बाद ओपिनियनेटेड, एकदम से ओपिनियन में एकदम जिद्दी अपना ओपिनियन रखने वाला है। अच्छा, रिकॉल्सिट्रेंट हमने देखा, स्टीफनेस, एकदम स्टीफनेस है, कड़ा है एकदम से। इनएक्सोरेबल हो गया, मलिस हो गया, मलिच है एकदम से नहाता ही नहीं है, एकदम बहुत गंदगी रखने वाला है, जिद्दी है कि नहाएंगे नहीं। ये हो गया अनयील्डिंग, मतलब कि यील्ड मतलब मानना, और अनयील्डिंग मतलब मानने वाला ही नहीं है। पिग हार्टेड है, पिग हार्टेड है, मानने वाला ही नहीं है, ठीक है। इनट्रांसिजेंट है, ये हो गया। ये सब जितने भी आपके, रिलेंटलेस हो गया, ठीक है। तो ये सारे आपके जो है यहाँ पे सिनोनिम्स बनते हैं रिकॉल्सिट्रेंट के, एक भी मिस नहीं करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगला जो वर्ड है वो है आपका इंसॉलेंट। तो इसके भी बहुत सारे आपके भाई बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं। इंसॉलेंट मतलब होता है आपका बदतमीज एकदम से, ये आपका जो है डिसरिस्पेक्टफुल, डिसरिस्पेक्टफुल, बदतमीज जिसको बोलते हैं। तो इसके भी बहुत सारे बनते हैं, वो भी मैं आपको पीडीएफ में यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा, आप देख सकते हो। अगला देखो कास्टिगेट करना, कास्टिगेट करना ये भाई आपका, इतने सारे वर्ड्स हैं ना, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं जिसके मैं आपको सिनोनिम्स छाप दूंगा, बिल्कुल से छाप दूंगा, और इससे बाहर आपके कोई जाएंगे नहीं। हर एक वर्ड आपका जो है इसी से आपका आएगा। एक क्लास आपकी जो है और आएगी जिसमें मैं पार्ट 2 करवाऊंगा इसका, तो आप बस 2 क्लास सिनोनिम्स के देखो, आपको कुछ भी उससे बाहर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। उतना सारा सिनोनिम्स आपको करने की नीड ही नहीं होगी। कास्टिगेट का मतलब होता है देखो, गेट तक कास्ट करना, गेट तक कास्ट करना, गेट तक काटना, मतलब उसको गेट तक आप जो है आलोचना कर रहे हो, भाई गेट तक हम आपको सुनाएंगे, जब तक आप नहीं जाओगे तब तक सुनाएंगे। तो कास्टिगेट करना, कड़ी आलोचना करना, दंड देना, तो इसका मतलब होता है आपका कॉन्डेम करना, कॉन्डेम करना, ठीक है। अब देखो ये कॉन्डेम करना मतलब होता है आपका ब्लेम करना, दोषी ठहराना। तो कास्टिगेट के बहुत सारे सिनोनिम्स बनते हैं, वो भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। ये देखो जितने भी आपके जो है यहाँ पे कास्टिगेट करना, यहाँ पे आप देख सकते हो वर्ड कास्टिगेट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कास्टिगेट करना का जितने भी सिनोनिम्स आपके बनते हैं सारे मैंने लिख दिए, एक भी नहीं छूटेगा, एक भी मिस नहीं करना है आपको। एग्जाम के ओरिएंटेड सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखो क्रिटिसिज्म करना, क्रिटिसाइज करना, किसी की कड़ी निंदा करना, रिप्रोच करना, ऑब्लोक करना, सेंश्योर करना, इग्नोमिनी करना, अच्छा कॉन्डेम करना, डिस्पिकेबल करना, डिसअप्रूवल करना, फ्लैग करना, रिवाइल करना, कास्टिगेट करना, डिनाउंस करना, कड़ी निंदा करना, डेप्रिकेट करना, कड़ी निंदा करना, डायाट्राइब करना, आलोचना करना, कठोर आलोचना करना, पेजोरेटिव मतलब होता है निंदाजनक, आपकी निंदा करना, अच्छा जेरेमियाद करना, कैलुमनी, कलमुही कहीं की, ये बोलते हैं ना कलमुही कुछ नहीं करती है, तो ये आपका कलुमनी करना। उसके बाद रैंट करना, टायरेट करना, ये सारे छोटे छोटे वर्ड बार बार एग्जाम में पूछे गए, रैंट करना, टायरेट करना, ये सारे। अच्छा कुइबल करना, बेसमिर्च करना, मिर्च लगा लगा कर उसको जो है निंदा करना, तो बेसमिर्च करना, ये सारे आपके जो है निंदा और आपका जो है यहाँ पे ब्लेम करना, या तो उसका दोषी ठहराना, ये सारे आपके जो है यहाँ पे वर्ड हैं जो आपके सिनोनिम्स बनते हैं। तो इसको मिस मत करना, पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और आपको कहीं पे नहीं मिलेगा ऐसे वर्ड्स आपको एक जगह पे, तो मैंने आपको यहाँ पे करवाया है। तो आप जो क्लास जो कर रहे हो सिनोनिम्स की, ये बहुत ही आपका जो है इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर अच्छा लग रहा हो भाई तो ठोक दो, लाइक एकदम से भर भर के ठोक दो। आपसे मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ भाई, आपको जो है हमारी मेहनत के लिए आपको इतना हम सपोर्ट कर रहे हैं, बस आप सब्सक्राइब करो और आप जो है लाइक ठोक दो, ताकि आपको बेस्ट कंटेंट स्टेनो एग्जाम में जो अभी तक नहीं दे रहा था कोई, आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। और ऐसे ही आपको हर एक वो कैप, चाहे वो आपके अभी तक मैंने आपका जो है वन वर्ड करवा दिया, इडियम्स करवा दिया है, आज आपकी सिनोनिम्स चल रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपकी जो है एंटोनिम्स होगी, आपके फ्रेजल वर्ब होगा, फिक्स प्रीपोजिशन होगा, होमोनिम्स होंगे, तो सब करवा दूंगा मैं एग्जाम तक। तो आप जो है सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो अब देखते हैं अगला वर्ड। देखो अगला जो वर्ड है आपका वो क्या है, एमिएबल। एमिएबल का मतलब क्या होता है भाई, एमिएबल मतलब होता है एकदम से मिलनसार, एकदम से मित्र भाव रखने वाला, एकदम से दोस्तीपूर्ण भाव रखने वाला, उसे हम लोग बोलते हैं, समझ लो एक दोस्त टाइप का एमिएबल है, ठीक है। अच्छा ये आपका फ्रेंडली, इसका सिनोनिम्स फ्रेंडली, एक आपका सिनोनिम्स इसने बताया, लेकिन मैं तो आपको छाप के रख दूंगा, है ना। एमिएबल के बहुत सारे आपके सिनोनिम्स बनते हैं, चलो हम लोग देख लेते हैं फटाफट। तो आपका जो है कॉनकोर्ड, कॉनकोर्ड मतलब भी होता है आपका जो है सहमति, मेल, आपसी तालमेल, सहमति, विवाद खत्म करने के लिए कॉनकोर्ड करना। हारमोनियस हो गया, ठीक है। अच्छा एमिटी मतलब होता है मेल मिलाप। फ्रेंडली ये तो आपको पता ही है, फ्रेंडली। एमिएबल ये आपने देखा अभी,
अच्छा, यूनैनिमिटी ये हो गया एकता, ठीक है। कॉर्डियल मतलब एकदम से मिलनसार। एमिकेबल मतलब फ्रेंडली, एकदम से मिलनसार। पैम्पर है ना, पैम्पर्स पहना देते हैं बच्चों को, एकदम से खुश हो जाते हैं बच्चे, जो है मोहब्बत करने लगते हैं पेरेंट्स से, तो पैम्पर पहना देना। अच्छा, कॉन्सेंसस मतलब होता है आप एग्रीमेंट करना, सहमति है ना, एग्रीमेंट हो गया, कॉन्सेंसस हो गया। अच्छा, जीनियल मतलब होता है एकदम से मिलनसार। अफेबल मतलब भी होता है फ्रेंडली एकदम से। सोशिएबल मतलब सोशल, समाज में रहने वाला, साथ में रहने वाला, एकदम से मिलनसार है। तो ये सारे वर्ड जो होते हैं वो आपके होते हैं आपके सिनोनिम्स, आपकी जो है एमिकेबल, फ्रेंडली के, ठीक है। तो ये आपका जो है एकदम से इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको मिस नहीं करना है भाई। ये सारे आपके जो है एमिएबल के, एमिकेबल के आपके जो है यहाँ पे सिनोनिम्स हैं। क्लियर है, चलो बहुत अच्छा। अब देखो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एजोटेरिक। एजोटेरिक मतलब बहुत, इसके भी बहुत सारे सिनोनिम्स बनते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं वो सारे वर्ड्स। तो एजोटेरिक का मतलब होता है एकदम से रहस्यमय, मतलब गुड केवल कुछ लोगों द्वारा समझा जाने वाला, एकदम से माइस्ट्रियस है, एकदम से सीक्रेटिव है, एकदम से सीक्रेटिव। तो ये एकदम, ये इसके जितने भी सिनोनिम्स आपके एजोटेरिक के बनते हैं वो हम लोग फटाफट देख लेते हैं। लो, अब जो है आप एजोटेरिक का जो है अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया एजोटेरिक। एजोटेरिक के जो आपके सिनोनिम्स है वो आप गिनते गिनते थक जाओगे, और मैं आपको छाप के रख दूंगा। देखो, एजोटेरिक का मतलब होता है आपका एकदम से रहस्यमय, जिसको समझना बहुत मुश्किल हो, अस्पष्ट, अनक्लियर, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या अनक्लियर, अस्पष्ट। इसके सिनोनिम्स भी बनते हैं, ये इडियम्स भी बनते हैं। वो इडियम्स क्या है, जैसे लैटिन एंड ग्रीक। लैटिन एंड ग्रीक मैंने बताया था इडियम्स क्लास में। बी एज क्लियर एज मड मतलब एकदम से समझ से बाहर, ये भी बनता है, वो भी मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। अगला देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका जो है ऑफस्केट। ऑफस्केट मतलब भी होता है अनक्लियर। गार्बल हो गया, ऑब्लिक हो गया, अनक्लियर, वैग हो गया, ऑब्सक्योर हो गया, लैटेंट हो गया, एम्बिगुअस हो गया, कॉम्प्लेक्स, इंप्लिसिट, इनकॉम्प्रिहेंसिव, इनकॉम्प्रिहेंसिबल हो गया, अनइंटेलिजिबल हो गया, हिडन हो गया, एजोट्रिक हो गया, रिकॉन्डाइट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिकॉन्डाइट हो गया, नेबुलस हो गया, धुंधला हो गया, अस्पष्ट, अनक्लियर, माइस्ट्रियस हो गया। अच्छा, इन आर्टिकुलेट हो गया, ओपाक्यू हो गया, देखो, इक्विवोकल हो गया, माइस्ट्रियस हो गया, आर्केन हो गया, इम्पॉन्डेबल हो गया, एनिग्मेटिक, क्रिप्टिक, ऑराक्यूलर। ये सारे आपके जो है अनक्लियर और स्पष्ट, पजल्ड है, रहस्यमय से रिलेटेड आपके वर्ड्स हैं, जो बार बार मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछे गए हैं। एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो आपके नहीं पूछे गए होंगे, हर एक एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है। देखो, कॉम्प्रीहेंसिबल मतलब अस्पष्ट होता है, तो इनकॉम्प्रीहेंसिबल है ना। अच्छा देखो, अनइंटेलिजिबल मतलब इंटेलिजिबल मतलब जिसको हम लोग समझ सकते हैं, जिसको पढ़ा जा सकता है, ये अनइंटेलिजिबल जिसको नहीं। ये सारे आपके वर्ड हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक भी वर्ड मिस नहीं करना है। जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने सब आपको बता दिया है। चलो, अब अगला देखो, डेटेरियोरेट। डेटेरियोरेट अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, डेटेरियोरेट कर देना मतलब होता है किसी चीज को बिगाड़ देना, बर्बाद कर देना, डैमेज कर देना, वॉर्सन कर देना, है ना, ब्रेक कर देना, तोड़ देना, ये सब आपका डेटेरियोरेट का मतलब होता है वॉर्सन करना, ठीक है, बिगाड़ना, अधिक खराब कर देना। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड आपके वर्ड है। उसके बाद देखो, एब्स्ट्रूज करना। एब्स्ट्रूज मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अभी जस्ट मैंने आपको बोला था ना, देखो रिपीट हो गया कि नहीं, अभी जस्ट मैंने आपको एब्स्ट्रूज दिखाया कि नहीं, जिसका मतलब अनक्लियर होता है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है, और देखो फिर से रिपीट हो गया। मैंने बोला ना कि आपको बस 2 क्लास में करवाऊंगा, और 2 आपके सिनोनिम्स की क्लास से आपके हर एक सिनोनिम्स जितने भी 6-7 पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे, इससे बाहर एक भी सिनोनिम्स नहीं जाएगा। ये लिख करके ले लो भाई, लिख करके लो। तो आपको एकदम से मिस नहीं करना है दोनों क्लास, और बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि बेस्ट ऑफ बेस्ट स्टेनो की क्लासेस चल रही हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब देखो, उसके बाद हमने देखा एब्सोल्यूट मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये हो गया डिफिकल्ट। उसके बाद देखो अबेट करना। अबेट करना मतलब होता है, देखो इसके भी मैं आपको छाप दूंगा भाई, छाप दूंगा, ठीक है। अबेट करना मतलब होता है आपका कम कर देना, कम कर देना, शांत कर देना, शांत होना, कम होना, शांत होना, तो मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट। तो अबेट का भी हम लोग चलो रोकथाम कर देना, रोकथाम करना। छाप दे क्या, छाप दे, चलो छापते हैं, चलो। देखो, अब अगला जो वर्ड है वो है आपका लोथ। लोथ का मतलब क्या होता है भाई, लोथ भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके बहुत सारे सिनोनिम्स बनते हैं। लोथसम, लोथसम मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना, तो हेट करना। और जितने भी घृणा करना, नफरत करना, नापसंद करना, इससे जितने भी आपके सिनोनिम्स बनते हैं वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो फटाफट हम लोग जो है उसको देख लेते हैं। ये लो, आपके जितने भी आपके घृणा करना से आपके रिलेटेड आप जितने भी वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा था ना लोथ करना, देखो लोथसम, लोथसम मतलब होता है ना घृणा करना, नफरत करना, तो इसके सारे हम लोग देख लेंगे फटाफट सिनोनिम्स। तो इसके सिनोनिम्स जो आपके बनते हैं वो बनते हैं आपकी एंटीपैथी करना। एंटीपैथी मतलब भी होता है आपका घृणा करना, डिसलाइक करना मतलब नफरत करना, डिसडेन करना, डेन से बाहर निकाल दोगे शेर को तो वो आपसे नफरत करने लगेगा। उसके बाद देखो, स्टेशन मतलब भी होता है आपका घृणा करना, नफरत करना। उसके बाद एबोमिनेशन करना मतलब होता है लॉक्सम, घृणा करना। एबहॉरेंस करना, भोर में आपको सुबह सुबह कोई जगा दे तो नफरत करना, घृणा करना। एवर्सन करना मतलब भी होता है आपका नफरत करना। यहाँ पे
नेक्स्ट आपका एनाथेमा मतलब भी नफरत करना हो गया। लोथसम जैसा हमने देखा ही है, बेन करना मतलब नफरत करना। उसके बाद देखो हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी, हेटेड मतलब घिरना करना, नफरत करना, डिस्पाइस करना, रिपग्नेंट करना मतलब होता है नफरत करना, घिरना करना। ये सारे वर्ड्स जितने भी आपके बनते हैं वो सब नफरत करना से रिलेटेड हैं। ठीक है, आपको एक भी मिस नहीं करना है क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड जो बार बार एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इसको मिस नहीं कर सकते हो आप। क्लियर है? चलो अब देखो अगला जो वर्ड है आपका कॉनंड्रम। कॉनंड्रम मतलब कि ड्रम को देखो, ये भी आपके इसके भी बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, वो हम लोग देख लेंगे। कॉनंड्रम बहुत ही एक फेमस वर्ड है जो आपके पूछे जाने लगे अब एसएससी में, आपके एग्जाम्स में। कॉनंड्रम मतलब होता है आपका ड्रम को किसने अंदर किया। कौन है भाई? कौन है जिसने ड्रम को अंदर किया है? कौन है जिसने ड्रम को अंदर किया है? तो कॉनंड्रम मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपका ड्रम जो है वो बाहर रखा हुआ था, अंदर किसने किया। तो कठिन पहली जिसको मतलब आप एकदम से दुविधा में हो, एकदम से प्रॉब्लम में हो, भाई आपका जो है सुलझ ही नहीं रहा है, कैसे इसको सॉल्व करें, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉनंड्रम। तो इस मतलब एकदम से हैरान कर देने वाला, उलझन में डाल देने वाला वर्ड्स जो आपके होते हैं सिनोनिम्स, ये हम लोग फटाफट देख लेते हैं। लो आपके जो है पजल्ड कर देना, हैरान कर देना, परप्लेक्स करना, जितने भी वर्ड्स आपके पूछे गए हैं एसएससी में वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो फटाफट देख लो। बैफल्ड, बैफल्ड का मतलब ये होता है एकदम से उलझन में डाल देने वाला। बेविल्डर करना मतलब एकदम से पजल्ड है, एकदम से कंफ्यूज्ड हो आप। ठीक है, परप्लेक्स्ड हो गया आपका, पर्टर्ब हो गया, एनिग्मा हो गया, पजल्ड हो गया, मडल्ड हो गया, क्रिप्टिक हो गया, कॉनफाउंडेड। देखो यहाँ पे मैंने बोला कॉनफाउंडेड, किसने फाउंड किया इस एम्पायर को, किसने फाउंड किया, ये जो साम्राज्य किसने फाउंड किया, पता नहीं चल रहा है, कॉनफाउंडेड। देखो कॉनंड्रम, ये वर्ड था ना अभी, कॉनंड्रम किसने मतलब ड्रम को किसने अंदर किया। नॉन प्लस्ड मतलब एकदम से चकित हो, ऑफस्केटेड हो, अच्छा फ्लमोक्स्ड हो। ये सारी वर्ड जो है आपके एसएससी में बहुत बार पूछे गए हैं, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके वर्ड्स जो आपके जो है पजल्ड होना, हैरान होना, उलझन में डालने से रिलेटेड आपके वर्ड्स हैं। अभी तक जितने भी हमने अभी जितना भी वर्ड्स हमने किया है, ये सारे वर्ड्स में से आपके लिख करके लो, आपके जो है सिनोनिम्स छपेंगे ही छपेंगे पेपर में। इतनी ही देर की क्लास में आपके पेपर में सिनोनिम्स हो या एंटोनिम्स हो यहीं से छप जाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से मैं बोलता हूं कि बेस्ट ऑफ बेस्ट प्लॉट आपकी जो है प्लेटफॉर्म एसएससी स्टेनो एग्जाम से रिलेटेड कोई है तो वो अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी है भाई। आप जाकर के देख लो, कोई भी इतना बेस्ट वे में अगर आपको इंग्लिश और जीके एंड रीजनिंग आपको करवा रहा होगा तो फिर आप मुझे बोलना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक तो ठोक करके मारो भाई, ठोक करके मारो, ताकि आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट आपको मिलता रहे। और इस बार 160 हमारा कहीं नहीं जाए, इस बार सिलेक्शन होगा तो यूट्यूब से ही होगा, और फिर फोड़ करके आना मुझसे मिलने कि सर मैंने फोड़ दिया। ठीक है, चलो। और जैसा मैंने बताया क्लास की पीडीएफ कहां मिलेगी, क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, फटाफट आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां से आप फटाफट जो है रिवाइज कर सकते हो। चलो अगला वर्ड देखो फटाफट, ये भी आपका बहुत सारे आपकी सिनोनिम्स बनेंगे। अब आपका जो है वर्ड है, नाम है आपका डिफर। देखो डिफर करना मतलब होता है आपका स्थगित कर देना, रोक देना, डिले करना। अब डिले करने से रिलेटेड भी बहुत सारे आपके वर्ड्स पूछे जाते हैं एसएससी में, हम लोग फटाफट कर लेते हैं भाई, एक भी नहीं छोड़ेंगे, जितने भी डिले से रिलेटेड वर्ड है फटाफट देख लो। लो अब देख लो, डिफर करना से रिलेटेड आपके जितने भी वर्ड है, ये आपका डिफर था ना, डिफर करना मतलब होता है टाल देना, स्थगित कर देना, पोस्टपोन कर देना। अब फटाफट देख लो आपके जितने भी आपके सिनोनिम्स बनते हैं उससे, वो सब मैंने यहाँ पे छाप दिया है। एडजॉर्न करना, एडजॉर्न करना मतलब भी होता है आपका स्थगित कर देना, पोस्टपोन करना मतलब स्थगित करना, टाल देना, डिले करना, डिले करना, प्रोक्रास्टिनेशन करना, प्रोक्रास्टिनेट करना, टाल मटोल करना, पुट ऑफ करना मतलब स्थगित कर देना, है ना, डिफर करना, डोडल करना, दिल्ली डेली करना मतलब डेली कर रहे हैं। दिल्ली के जो लोग होते हैं वो आपके डेली जो है काम को मतलब करते हैं, बोलते हैं चलो भाई आज नहीं कल हो जाएगा, कल हो जाएगा। अच्छा, लिंगर करना, लॉइटर करना, फिलीबस्टर करना, फैबियन पॉलिसी मतलब भी होता है धीमी गति से काम करने वाला जो है आपका नीति, उसको हम लोग बोलते हैं फैबियन पॉलिसी। ये सारे आपके जो है आपके जो है जो वर्ड है वो आपका जो है स्थगित करना, टाल मटोल करना, लेट करना से रिलेटेड आपके वर्ड हैं, तो आपको एक भी मिस नहीं करना है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। चलो अब देख लेते हैं अगला वर्ड। देखो अगला जो वर्ड है हमारा वो है आपका जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब क्या होता है? जुवेनाइल मतलब होता है किशोरावस्था, एकदम से जो हम लोग होते हैं ना एडल्ट होते हैं, एकदम से चाइल्डिश अवस्था, जो मतलब कि बचपन वाला जो अपरिपक्व अवस्था, जब हम लोग बड़ी एकदम से नहीं हो जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जुवेनाइल। तो ये हो जाएगा आपका चाइल्डिश। ठीक है, इसका आपका सिनोनिम्स हो जाएगा चाइल्डिश। इसके जुवेनाइल मतलब भी होता है एक, इसका मतलब ये समझ लो एक होता है ना नौसिखिया टाइप का, इसके ये आपका रिलेट वर्ड करता है, तो इसके भी सिनोनिम्स बनते हैं, वो भी मैं आपको लिख दूंगा, वो भी आप देख सकते हो, पीडीएफ में सब रहेगा। अब देखो नेक्स्ट आपका जो है वो है आपका एलाक्रिटी। एलाक्रिटी से भी बहुत सारे आपके सिनोनिम्स बनते हैं, वो सब भी आपके जो है नोट्स में लिखे हुए रहेंगे। इसका मतलब होता है उत्सुकता के साथ, मतलब होता है आपका ईगरनेस, एकदम से उत्सुकता के साथ, बहुत ही तेजी से। चलो एलाक्रिटी की भी हम सिनोनिम्स देख ही लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इसका सिनोनिम्स होता है आपका, यहाँ पे फटाफट देखेंगे तो क्विक हो गया, ठीक है, प्रॉम्प्ट हो गया,
ब्रिस्क हो गया, एकदम से फुर्तीला, बहुत तेजी से एक्टिव हो गया, एकदम से स्विफ्ट हो गया, ठीक है, निम्बल हो गया, एकदम से फुर्तीला, हैस्टी हो गया, जल्दीबाजी में, एजाइल हो गया, फुर्तीला। ये सारे आपके जो है एलाक्रिटी से रिलेटेड आपके सिनोनिम्स हैं, जो बहुत ही तेजी से, बहुत ही फास्ट, एकदम से फुर्तीला वर्ड से रिलेट करता है। अब देखो अगला जो वर्ड है वो है आपका यहाँ पे समन करना। समन मतलब होता है किसी को बुलाना, है ना, बुलाना, कॉल करना, किसी को कॉल करके बुलाना। तो ये हो गया। अगला देखो बॉडी, ये भाई आपके इतने सारे इसके सिनोनिम्स बनते हैं बॉडी के। बॉडी का मतलब होता है एकदम से अश्लील, एकदम से जो होता है ना अश्लील वीडियोस वगैरह, उसको हम लोग बोलते हैं। तो ये आपका जो है कोर्स हो गया, कोर्स हो गया। तो इसके जितने भी सिनोनिम्स बनते हैं वो भी फटाफट हम लोग देख लेते हैं। चलो ये लो, आपके जितने भी ऑप्शन से रिलेटेड आपके सिनोनिम्स बनते वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखो ऑप्शन से रिलेटेड ये आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हो गया, डर्टी हो गया, एक्स रेटेड हो गया, फ्लीदी हो गया, करप्ट हो गया, इलीगल हो गया, ल्यूड हो गया, रिबॉल्ड हो गया, है ना, डिबॉचरी हो गया, नेफेरियस हो गया, लिबर्टाइन हो गया। तो ये लिबर्टाइन का मतलब ये होता है आपका एकदम से अश्लील बॉडी। अच्छा वॉन्टन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, वॉन्टन हो गया। सेलेसियस हो गया, सेलेसियस बुक्स या स्टोरीज हम लोग बोलते हैं ना। अच्छा लिबिडिनस हो गया, लिबिडिनस का मतलब ये होता है प्रोफेन हो गया, अपवित्र हो गया। लिसेंटियस जो अभी मैंने आपको बताया, पोर्नोग्राफी हो गया। लिचेरी हो गया, ठीक है, लिचेरी आप लिख लो यहाँ पे, लिचेरी, ये भी आपका पूछा जाता है। तो लिचेरी हो गया। ये सारे आपके जो वर्ड हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके ऑप्शन बॉडी से रिलेटेड वर्ड हैं, ठीक है। इंडिसेंट हो गया, इंडिसेंट का मतलब भी होता है आपका, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सारे वर्ड हैं जो आपको मिस नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद करके चलना है। चलो अब अगला वर्ड देख लो यहाँ पे, रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है भाई? रेटिसेंट का मतलब होता है कम बोलने वाला। जैसे अभी आपको मैंने बताया था, रिजर्व्ड एकदम से संकोची है, कम बोलने वाला है ना। टैसिटर्न है, टैसिटर्न का मतलब भी होता है अल्पभाषी। अच्छा फीबल, फीबल मतलब होता है आपका कमजोर, दुर्बल, एकदम से वीक। तो इसके भी बहुत सारे आपके सिनोनिम्स बनते हैं भाई फीबल का। फीबल के बहुत सारे सिनोनिम्स बनते हैं, जिसका मतलब होता है कमजोर, दुबला, वीक हो गया। तो इसके भी सारे सिनोनिम्स हम लोग फटाफट देख लेते हैं, एक भी मैं नहीं छोड़ूंगा। बस ये आपका जो है सिनोनिम्स का वन शॉट, ऐसा सिनोनिम्स क्लास आपने अभी तक कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि इसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं और बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और इस बार भी आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो पीडीएफ आपको चाहिए भाई, टेलीग्राम में जाना, आराम से वहां पे मिल जाएगा आज की सिनोनिम्स की क्लास की, और फिर आपको कहीं से कुछ भी करने की नीड नहीं है। 110% ले लो लिख करके। हो जितने भी आपके फीबल से रिलेटेड आपके सिनोनिम्स पूछे जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप देख सकते हो। ब्रिटल मतलब भी आपका होता है नाजुक। ब्रिटल का मतलब भी क्या होता है आपका भाई? नाजुक होता है, काफ़ी कमज़ोर होता है, वीक होता है। तो ये हो गया आपका जो है सिंपली आपका वीक हो गया, ठीक है, पहला वीक हो गया। उसके बाद फ्रेल मतलब भी आपका होता है एकदम दुर्बल, कमजोर। फ्रागाइल हो गया मतलब एकदम से भंगूर, नाजुक। अच्छा वल्नरेबल मतलब भी होता है आपका नाजुक, एकदम से ब्रेकेबल हो गया, ठीक है, ब्रेकेबल हो गया। फीबल अभी हमने देखा था। फ्लिमसी मतलब भी होता है नाजुक हो गया, इन्फर्म हो गया। ये सारे वर्ड्स का मतलब होता है एकदम से नाजुक, काफ़ी कमज़ोर। तो ये आपके जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, इससे बाहर आपके कोई भी नहीं होंगे। एक भी वर्ड आपका नाजुक इससे बाहर नहीं जाएगा, कमज़ोर से रिलेटेड। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देखो नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका अले करना। ये अले जो भी है ये एक छोटा सा वर्ड है, अले करना। ये बहुत छोटा सा वर्ड, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे आपके सिनोनिम्स इसके पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। तो इसको आपको मिस नहीं करना है। अले करना मतलब होता है किसी को शांत कर देना, कम करना, ठीक है, चिंता आदि परेशानी वगैरह को कम करना। उससे के देखो यहाँ पे सिनोनिम्स क्या है आपका? पैसिफाई, इसका करेक्ट आंसर होगा पैसिफाई करना, ठीक है। लेकिन अब हम लोग देख लेते हैं फटाफट इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आपके सिनोनिम्स एग्जाम में पूछे गए हैं। लो देखो, जितने भी आपके शांत करने से रिलेटेड आपके वर्ड है वो सारे मैंने यहाँ पे लिखा है। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एसएससी में पूछता है, आसवेज करना। अभी हमने क्या देखा था? अले करना, है ना। देखो ये आपका अले, है ना, अले आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये आपके इसके सिनोनिम्स सारे हम लोग देखेंगे। पहला आसवेज करना मतलब होता है आपका शांत कर देना। तो इसके सिनोनिम्स कौन कौन से बनते हैं? देखो काम डाउन करना, तो काम डाउन करना मतलब क्या होता है आपका? शांत कर देना। उसके बाद देखो सूद करना मतलब शांत कर देना, है ना। प्लाकेट करना मतलब सूद कर देना, सुता देना, किसी को सुला देना, शांत कर देना। प्लाकेट करना मतलब होता है आपका प्लग, करंट नहीं मारेगा, अगर आप प्लग लगा दोगे तो आपको करंट नहीं मारेगा, तो प्लाकेट कर देना, ठीक है। उसके बाद देखो पैसिफाई करना मतलब शांत कर देना। मॉलिफाई कर देना, उसको मूली खिला करके शांत कर दो। अपीज करना मतलब शांत करना। ट्रैंक्विलाइज करना, है ना, ट्रंक में, हाथी के ट्रंक में, सूंड में आप जो है पानी डाल दो, वो शांत हो जाएगा। अले करना मतलब शांत करना। अले 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 करते हैं ना हम लोग बच्चों को, तो वो शांत करना। अच्छा मिटिगेट करना, मिट्टी का गेट बनाओ और उसको शांत कर दो। एलिविएट करना मतलब शांत कर देना। प्रोपिसिएट करना, शांत करना। लल करना, लल 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 लोरी सुना करके बच्चों को शांत करते हैं, लल कर देना। कॉन्जोल करना मतलब होता है आपका जो है शांत करना, दुख, पीड़ा, कष्ट वगैरह को कम करना। एक्सेंचुएट करना, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है।
आपका एक्सेंचुएट करना मतलब शांत करना, उसके बाद कॉन्सिलिएट करना शांत करना, पैलिएट करना शांत करना, रिलीव करना राहत देना, उसको शांत कर देना। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके वर्ड हैं जो आपके इस बार एसएससी स्टेनो 2026 में पूछे ही पूछे जाएंगे। लिख करके लो, आपके ये वर्ड आपके जो है आएंगे ही आएंगे, इसमें से कोई ना कोई आपका चिपक जाएगा एग्जाम में, ठीक है, छपेगा ही छपेगा, तो ये आप एकदम से मिस मत करना। अब देखो अगला वर्ड जो है वो है आपका एनकम्ब्रेंस। एनकम्ब्रेंस भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। एसएससी स्टेनो 2025 में सारे वर्ड आपके मोस्ट रिपीटेड वाले पूछे गए हैं और इसके आपके बहुत सारे सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। तो 44 के 44 वर्ड आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके मैंने आपको काफ़ी सारे आपके इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम ओरिएंटेड सिनोनिम्स उसके दिखाए हैं, ठीक है, जिसको आप याद कर लेते हो तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एनकम्ब्रेंस का मतलब होता है आपका बाधा उत्पन्न करना या रुकावट डालना, तो इसका होता है आपका सिनोनिम्स हो गया ऑब्स्टेकल करना, ठीक है। एनकम्ब्रेंस मतलब कम करना, आने से रोकना, एनकम करना मतलब कम होने से, आने से उनको रोक देना, है ना। तो एनकम्ब्रेंस करना, रुकावट करना, बाधा डालना, ऑब्स्टेकल करना। अब इसके भी जितने भी सिनोनिम्स बनते हैं आपके जो है ऑब्स्टेकल के, वो सारे हम लोग देख लेंगे। ये देखो आपके जितने भी आपके एनकम्ब्रेंस से रिलेटेड जितने भी आपके सिनोनिम्स बनते हैं वो सारे यहाँ पे मैंने लिख दिया है। आपके जो है ऑब्स्टेकल करना, हिंड्रेंस करना, स्टॉप करना, बैरिकेड करना, बर्डन, हर्डल करना, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है जो आपके एनकम्ब्रेंस, स्टॉप करना, बाधा डालना, रुकावट डालना, उससे रिलेटेड आपके वर्ड हैं। तो इसको आप एकदम से अच्छे से याद करके जाना क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। चलो तो जितने भी आपके एसएससी स्टेनो 2025 में, स्टेनो 2025 में जितने भी इंपॉर्टेंट आपके जो हैं सिनोनिम्स पूछे गए थे वो मैंने आपको क्लास में करवा दिया है और सारे आपके उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आपके और भी सिनोनिम्स बनते हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है बिल्कुल, वो भी हमने देखा है ना इस क्लास में। अब जो है आपको पीडीएफ जो मिलेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। सबसे पहले समझ लो कि जो आपको पीडीएफ मिलने वाली है आपको टेलीग्राम पे मिलने वाली है और उस टेलीग्राम में आपके जो है यहाँ पे चाहे वो सीपीओ हो, चाहे आपके जो है सीएचएसएल हो, या आपका जो है स्टेट आपकी जो है सीजीएल की एग्ज़ाम हो एंड आपकी सिलेक्शन पोस्ट की, जितने भी आपके सिनोनिम्स इसमें पूछे गए हैं, ठीक है, वो सारे आपको जो है टेलीग्राम पे जो मैं आपको पीडीएफ सेंड करूँगा उस पीडीएफ में आपका रहेगा, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की जो आपके एक्स्ट्रा सिनोनिम्स मैंने आपको बताए हैं, हर एक वर्ड के जो इंपॉर्टेंट आपके जो हैं आपके वर्ड थे उसके जो एक्स्ट्रा आपको सिनोनिम्स मैंने क्लास में जैसे करवाया है वैसे ही आपको जो है नोट्स मिलेगा। जो नोट्स मैं आपको सेंड करूँगा टेलीग्राम पे, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, ठीक है, लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में देख लो जा करके, वहाँ पे आपका दिया हुआ है, वहाँ से जा करके आप नोट्स ले लेना। और इस नोट्स को सिनोनिम्स की जो मैंने आपको दिया है बस आप लास्ट टाइम पे कर लो, सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपके सिनोनिम्स होंगे और उससे बाहर कुछ भी सिनोनिम्स नहीं जाएगा। ये 110% मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं करना। और आपका जो है सिंपली कुछ नहीं करना है, अगर आपको भाई लेक्चर अच्छा लगा हो, बहुत ही मज़ा आया हो, आपको कंटेंट में दम लगा हो, तो आप जो है लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि नेक्स्ट आपकी जो वन शॉट होने वाली है वो आपकी होमोनिम्स की होने वाली है, ठीक है, होमोनिम्स की होने वाली है। एंड आपकी जो है फिक्स प्रीपोजिशन भी हम लोग करेंगे, फिक्स प्रीपोजिशन, और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो है स्पेलिंग भी होगा और स्पेलिंग के साथ साथ आपका जो है फ्रेजल वर्ब भी हम लोग करेंगे, फ्रेजल वर्ब भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी जो है करने वाले हैं, तो आपका जो है सब कुछ हो जाएगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। और हमने अभी तक OWS करवा दिया है, उसके बाद हमने ईडियम्स करवा दिया है, ठीक है, और आपका जो है सिनोनिम्स भी आज हम लोगों ने गेम ओवर कर दिया सिनोनिम्स का, और पीडीएफ में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो सिनोनिम्स भी हो गया, बचेगा आपका जो है एंटोनिम्स यहाँ पे। तो ये सारे मैं आपको करवा दूंगा और यही क्लास से जो मैं करवा रहा हूँ उसी क्लास से आपको सब कुछ जितने भी आपके वोकैब में वर्ड पूछे जाएंगे वो यहीं से मिलेंगे आपको। तो आराम से आप इस सीरीज़ को फॉलो करके आप अपने वोकैब में मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हो, जो भी आपके 25 से 30 नंबर बनते हैं आप इंग्लिश में ला सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।